पंजाब के मोहाली से दो तस्वीरें आई। पहली तस्वीर में यूपी का बाहुबली मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठकर मोहाली कोर्ट पहुंचा। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, कोर्ट कैंपस के अंदर आई ये यूपी नंबर की एम्बुलेंस यूपी 41 AT7171। एम्बुलेंस के अंदर पंजाब पुलिस का जवान, लेकिन एम्बुलेंस नंबर यूपी की। इसी यूपी नंबर वाली एम्बुलेंस में बिठाकर मुख्तार को रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट लाया गया था। चर्चा इस बात की थी कि बुधवार को कोर्ट में पेशी के फौरन बाद मुख्तार को इसी एम्बुलेंस से यूपी ले जाया जाएगा, लेकिन मोहाली कोर्ट के फैसले के चलते माफिया डॉन को 12 दिनों की और मोहलत मिल गई है। करीब 2 साल पहले जब उसने रंगदारी मांगी थी एक मोहाली के कारोबारी से, तो उसी मामले में पंजाब पुलिस उसे उठाकर जो है वो पंजाब ले आई थी। और अब 2 साल बाद जो है आज उस मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि पंजाब सरकार को कि 2 हफ्ते के अंदर उसे यूपी भेजा जाए, लेकिन जिस तरह से वो मेडिकल ग्राउंड पर पिछले 2 साल से पंजाब में रह रहा था, तो उसी को आधार बनाकर आज जब वो कोर्ट पहुंचा है तो उसे यूपी नंबर की एक एम्बुलेंस में जो है वो कोर्ट लाया गया, साथ ही व्हील चेयर पर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। पेशी के दौरान कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उसे अदालत से सीधे हॉस्पिटल में भर्ती होने की अनुमति दी जाए। मोहाली कोर्ट ने मुख्तार की अर्जी एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन इस पर फैसला 12 अप्रैल को होगा, लिहाजा कोर्ट ने मुख्तार को वापस रोपड़ जेल भेज दिया। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उसके बाद मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में शिफ्ट करने के रोड प्लान तैयार कर लिया गया था। और अब माना जा रहा है कि इसी से बचने के लिए मुख्तार अंसारी अपनी सेहत का हवाला कोर्ट में दे रहा है। कोर्ट में अपनी अपील के जरिए मुख्तार ने कैसे कानूनी पेच फंसाने की कोशिश की, वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुख्तार को 2 हफ्ते के अंदर यूपी के जेल में शिफ्ट करना है। 26 मार्च को सुनाए गए फैसले की मियाद 9 अप्रैल को खत्म हो रही है, यानी 9 अप्रैल या उससे पहले तक मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट करना है। अगर यूपी पुलिस भी लेके आएगी उस वेले उन्होंने इमीडिएटली हैंड ओवर कर दिता जाएगा कि जिस एक्चुअली जेल डिपार्टमेंट का काम नहीं किसी किसी उत्थे कोर्ट च लैके जाना, स्टेट पुलिस का काम होता कि वो किसी भी कोर्ट च लैके जो क्रिमिनल नंबर 1 उत्तर प्रदेश का है उसको लेकर आने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हमें अपनी तैयारी करनी है, उनको अपनी तैयारी करनी है। आदेश तो दोनों को मानना है, दोनों सरकारों को, तो इसमें किंतु परंतु कहाँ होता है। तो पंजाब सरकार को अपना काम करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि मोहाली कोर्ट के फैसले के बाद अब क्या होगा, जो 12 अप्रैल को मुख्तार के मामले में अगली सुनवाई करेगा। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील से समझिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। 26 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को जो ऑर्डर पास किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी की कोर्ट में प्रस्तुत करें। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है। रोपड़ कोर्ट में बेशक उन्होंने स्थायी न्यायालय में उसे 12 तारीख को अपने सामने पेश होने के लिए डायरेक्शन दी है, लेकिन 9 तारीख या 9 तारीख से पहले कभी भी मुख्तार अंसारी को यूपी की कोर्ट में अपीयर कराया जा सकता है। मुख्तार को यूपी की जेल में लौटना है, ये तो तय है, और उसका नया ठिकाना बनने वाला है बांदा की जेल। बांदा की जेल माफिया डॉन मुख्तार का नया ठिकाना बनने वाला है। मुख्तार को रखने के लिए बांदा जेल में एक हाई सिक्योरिटी सेल का सिलेक्शन किया गया है, जहां किसी अंदरूनी खतरे की आशंका नहीं होगी। जेल के अंदर ही मुकदमों के आधार पर सुनवाई के लिए व्यवस्था की जाएगी। मुख्तार की अदालत में पेशी जेल के अंदर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया जाएगा। उसके बाद आगे की क्या व्यवस्था बनेगी वो MP MLA कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं उनकी अनुमति के पश्चात होगी। फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश बड़े स्पष्ट हैं कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई है। पुलिस की स्पेशल टीम जाएगी। मुख्तार की मूवमेंट से पहले सिक्योरिटी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें मुख्तार को यूपी लाने का रूट तय होगा। अब तक के प्लान के मुताबिक सड़क मार्ग से ही मुख्तार को यूपी लाया जाएगा।
जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश कर दिए हैं तो वो एक सतत प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया के तहत वो निश्चित समय अवधि जो 2 वीक की है उसके अंदर उनको यहाँ उत्तर प्रदेश बंदी को ले आया जाएगा। एक वक्त था जब पूर्वांचल में बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। वो जेल के अंदर हो या बाहर, ठसक में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अब यूपी में बाहुबल के वो दिन लद गए जिस डॉन से पूरा पूर्वांचल थर्राता था। वो अब खुद यूपी की जेल में आने से थर थर कांप रहा है। अपराध और बाहुबल के दम पर उसने जो काला साम्राज्य खड़ा किया था उस पर एक एक कर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। गुर्गों के आशियाने तक नहीं बचे। पिछले 4 सालों में अब न डॉन की वो अकड़ रही और ना ही वो सियासी ठसक। जिप्सी पर राइफल लहराने वाला मुख्तार अब व्हीलचेयर पर आ चुका है। धमक दिखाने वाले डॉन का शरीर अब बेजान सा दिखने लगा है। लेकिन इन सब से उसके गुनाहों का हिसाब कम नहीं होता। ये यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने 1.5 दशक पहले मुख्तार से लोहा लेने का जिगर दिखाया था। 1.5 दशक बाद अब इन्हें जाकर योगी सरकार से इंसाफ मिला है। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के गुनाहों को सबसे करीब से देखा भी और झेला भी। 2004 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद शैलेंद्र सिंह ने वाराणसी एसटीएफ में रहते हुए मुख्तार पर पोटा एक्ट लगाया था, लेकिन इसकी कीमत उन्हें नौकरी से इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी। मैंने जब पोटा लगा दिया तब मुख्तार घेरे में आ गए। पोटा में होता है जो बात कर रहा है वो भी दोषी हो गया। अब मुख्तार की नींद उड़ी तो लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारी सर्विस चली जाएगी, जान पे तुम्हारे आ जाएगी, तुम समझ नहीं रहे हो किससे पंगा ले रहे हो, सरकार है और माफिया हैं सब। हमने कहा सर अब जो भी होगा देखा जाएगा और अंततः फिर मुझे इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। शैलेंद्र सिंह अकेले अफसर नहीं हैं जिन्होंने पूर्वांचल में रहते हुए मुख्तार के बाहुबल को झेला। डॉन के गुनाहों के पन्ने ऐसे कहानियों से भरे पड़े हैं और अब यूपी की जेल में उन्हीं गुनाहों का उसी का हिसाब होगा। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं लेकिन अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर मिलें न्यूज नेशन पर।